Okay, so अरमान का अभी रिप्लाई आया है. He just said he is coming. And he's seen both of our messages. Hello guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So please ignore मैं इस टाइम पे कैसी लग रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है. वैसे तो ये वीडियो अराउंड 4-5 दिन पहले आ जानी चाहिए थी बट तबीयत ख़राब की वजह से सब डिले हो गया. सो येस, आई मेट अरमान अगेन. तो ये पूरी स्टोरी है और इसमें मैं पूरा रैंट करके बताने वाली हूँ कि ये सब कैसे हुआ है. एंड सॉरी मैं व्लॉग नहीं कर पाई. रीज़न ये था, ये सब इतना जल्दी जल्दी इम्प्रॉम्प्टू था कि बस मिलने भाग गए. भले ही वहाँ पे वेट भी हमने किया बट आई कुड हैव व्लॉग्ड, बट इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि सब दिमाग से निकल गया. तो without further ado, let's start with the video. Okay, so starting from the first thing that happened. सॉरी गाइस, अभी तक मैं पूरी रिकवर नहीं हुई हूँ. बट कोविड नहीं है, इट्स वायरल सरद गर्म टाइप्स. सो हुआ ये कि 23rd को अरमान वॉज इन दिल्ली एंड मेरे कुछ गुप्त सूत्रों से मेरे को वो बात पता चल गई. आई वोंट रिवील माई सोर्सेज. सो बट हम अरमानियंस हैं, हम सब पता लगा सकते हैं. ये अरमान को भी पता है. सो किसी तरह ये तो पता चल गया कि वो दिल्ली है, प्राइवेट गिग के लिए आया है. प्राइवेट गिग कहाँ है वो भी पता चल गया. ये भी ऑलमोस्ट पता चल गया था कि वो कहाँ है. 2 होटल्स में कन्फ्यूजन था जिस वजह से गेट क्रैश नहीं किया. एंड इस बार ही गेट क्रैश करना अच्छा भी नहीं लग रहा था, पिछली बार किया था इसे. तो चीज़ ये थी, पता नहीं था कि मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे. सो एक्सपेक्टेशन जो थी ना एकदम ज़ीरो थी इस टाइम पे, तो कि मिल पाऊंगी या नहीं, लिटरली ज़ीरो थी. 23rd को तो एक्चुअली मेरा मूड भी किसी रीज़न से ख़राब था विच आई वोंट स्टेट हियर. वो सिर्फ मेरी फैमिली और मेरी बेस्ट फ्रेंड दैट इज़ निधि, उसे पता है. बाकी मैं और किसी को नहीं बताऊँगी. सो चीज़ ये थी कि हमने बहुत ट्राई किया 23rd को. इवन मेरी जो कज़न्स हैं उन्हें भी अरमान बहुत पसंद है. सो हमने काफ़ी ट्राई किया कि हम डीएम करके या किसी तरह कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकाल ले कि वो कहाँ है. बट चीज़ वही थी कि शो कितने बजे का है, गेट क्रैश करना चाहिए नहीं, वो सब दिक्कत आ ही रही थी. सो हुआ ये कि नेक्स्ट डे अरमान ट्वीट डालता है अराउंड 12:30 के आसपास. उन्होंने ट्वीट किया जिसमें लोकेशन दिल्ली आया. एंड उसी के 5-10 मिनट बाद ही ट्वीटेड अगेन विच सेड दैट आई माइट बी विजिटिंग सम H&M स्टोर्स टुडे. तो वी वर लाइक यार H&M स्टोर्स इतने सारे हैं ना दिल्ली के अंदर, अब कौन से पे जाएं. ठीक है. एंड आई लिटरली हैड डाउट बिटवीन दीज 3 विच इज़ एम्बियंस मॉल गुड़गांव एंड एक वसंत कुंज के मॉल का एंड एक मेरे को था CP, बिकॉज CP वाला इज़ आई गेस द बिगेस्ट H&M इन दिल्ली NCR. एंड वहाँ पे ना पूरा वो कनॉट हाई स्ट्रीट बना के लाइक बहुत बड़ा शोरूम है H&M का CP पे. आई गेस बिगेस्ट है दिल्ली के अंदर, तो जितना मेरे को पता है. तो इन 3 जगहों पे मेरे को बहुत कन्फ्यूजन था. स्टिल हमारी स्पैमिंग चालू थी ऑलरेडी कि अरमान प्लीज़ लोकेशन बता दो, कौन से H&M स्टोर जा रहे हो, कुछ तो बता दो. एंड काफ़ी ट्राई किया बट स्टिल उस टाइम तक कुछ रिप्लाई या कुछ हिंट्स नहीं मिल पाए. फिर हमें ये पता चला एक्चुअली फ़ोटोज़ के थ्रू कि 3-4 फैंस ऑलरेडी CP वाले पे मिल ली. एंड उनमें से 2-3 मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं. सो आई वॉज रियली हैप्पी फॉर देम. बट द थिंग वॉज इतने में मैं यहाँ से CP पहुँचती, इतने में वो 100% वहाँ से चले जाते. सो क्योंकि बिकॉज मेरा घर इज़ लाइक 20-25 मिनट्स फ्रॉम CP. अगर ट्रैफिक नहीं है तो, ट्रैफिक है सो इट कैन टेक लाइक 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर, कुछ भी. सो दिल जो है ना वो बेचारा टूट गया था उस टाइम पे कि यार आई विश मैं मिल पाती. एंड 24th को ही मेरी कज़न्स को वापस भी जाना था सहारनपुर, बिकॉज जो छोटे वाली कज़न है उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं. सो हम लोग लिटरली हार्ट ब्रोकन थे. एंड मैंने ना उम्मीद छोड़ दी थी उन सबको देख के कि मे बी वो लोग CP में मिल लिए ना, तो मेरी उम्मीद टूट गई थी कि अब मैं नहीं मिल पाऊँगी, अब ही माइट बी गोइंग बैक टू मुंबई ओनली. सो फिर हुआ ये, आई वॉज चैटिंग विद माई कज़न ओनली कि तुम लोग बैठ गए ना ट्रेन में सही से एंड ऑल. मैं जैसे ही इंस्टाग्राम DM पे अपना बैक करती हूँ, आई सी अरमान मलिक लाइक द योर मैसेज एंड टाइपिंग. सो आई वॉज लाइक मे बी ही इज़ टाइपिंग कि वील ट्राई नेक्स्ट टाइम समथिंग. जब भी ऐसा कुछ होता है कि नहीं मिल पाते तो अरमान इज़ लाइक रियली स्वीट एंड वो हमेशा मैसेज करते हैं कि आई एम सो सॉरी, वील डेफिनेटली ट्राई द नेक्स्ट टाइम, ऐसे करके वो हमेशा मैसेज करते हैं. तो आई थॉट अब भी शायद यही मैसेज हो. बट
मैसेज अरमान ये करते हैं कि सी यू एट सेलेक्ट सिटी वॉक। आई वाज लाइक मैं लिटरली चिल्ला रही थी। सो हुआ ये कि इतना मैं घूम रही थी ना ऑलरेडी एक हफ्ते से, तो मामा ने मेरे को थोड़ा सा डांट दिया कि नहीं जाएगी। जब मैंने कहा ना मेरे को ढूंढने दो कि अरमान कौन से H&M स्टोर जा रहे हैं, मेरे को दिल्ली ढूंढने दो, तो उन्होंने मना कर दिया था। देख रहे हो गाइस, गला खराब और पेप्सी हाथ में है। सो फिर अब सामने से तो अरमान ने मैसेज किया है ना, तो कोई भी मना नहीं करेगा। तो मैंने मामा को दिखाया कि मामा देखो अरमान का मैसेज है, सी यू सेलेक्ट सिटी वॉक। सो मामा वाज लाइक चल अरमान का ही मैसेज है ना, 100% बता अरमान ही है ना, कोई फेक आईडी तो नहीं। मैंने कहा नहीं ब्लू टिक देखो अरमान ही है। तो उन्होंने कहा चल ठीक है जा, बट टाइम से घर आ जाइयो। चीज़ ये थी अरमान ने कुछ टाइम का आइडिया नहीं दिया था। सो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि हो सकता है मे बी वो रात को जाएँ, कल की फ़्लाइट से वापस जाएँ, कुछ ऐसा मेरे को लग रहा था। सो किसी तरह बस मैंने 2 मिनट के अंदर अंदर कपड़े बदलने, अपनी मोनोग्राम वाली टी शर्ट डाली, अरमान की जो मर्ज की टी शर्ट है, मास्क निकाला, जो स्कर्ट मेरे को सबसे आगे थी। एक तो मैं मोटी हो चुकी, मेरे को कुछ कपड़े अड़ते नहीं हैं, ठीक है। ऊपर से चीज़ है, मैं हर बार ना जब भी मिलने जाती हूँ हमेशा इतनी खराब बन के जाती हूँ। मतलब यू सी माई इंस्टाग्राम एंड सी वॉट आई लुक लाइक व्हेन आई गो एंड मीट अरमान, ठीक है। आई लुक लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी दैट आई एक्चुअली इट्स लाइक आई एम टोटली स्वेटिंग एंड पता नहीं क्या क्या, पूरा मेकअप बह गया, बहुत ही वियर्ड क्लोज, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ। तो मैंने इस बार सोचा यार कुछ अच्छी बन के चली जाऊँ मैं। तो मैंने बस एक स्कर्ट मिली वो डाली, बाकी स्कर्ट को मेरे को कोई अड़ नहीं रही, मेरी जितनी डेनिम स्कर्ट्स वगैरह हैं, शॉर्ट्स, कुछ नहीं हट रहा। और जो अच्छा अच्छा था वो सब पहन लिया, अब वॉशिंग मशीन में पड़ा था धोने के लिए, तो क्या करूँ मैं। तो फटाफट जो स्कर्ट मिली वो डाली, शूज़ डाले, मेकअप भी मैं नहीं कर पाई, हल्की सी फाउंडेशन लगाई, पाउडर लगाया, लाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाई, एंड आई जस्ट रश्ड। एक तो कैब के लिए मैं वेट करती तो 15 मिनट जाता, और मेरे को पता नहीं था कि कितने टाइम में अरमान वहाँ पहुँचे। तो मेरे को बस भागना था घर से। तो फटाफट मैं बाहर गई, ऑटो मिली, ऑटो भी मैंने एक्स्ट्रा पैसे में लिए, किसी को बताना मत। मैंने ऑटो में बैठते ही निधि को फ़ोन करा कि निधि जस्ट रीच सेलेक्ट सिटी वॉक एज सून एज यू कैन, अरमान विल मीट अस देयर, और किसी को मत बताना, अपने मुँह पे एकदम चाबी कर लेना, किसी को नहीं बतानी ये बात। तो फटाफट मैं 10 मिनट के अंदर, यहाँ से सेलेक्ट सिटी का है 10-15 मिनट का रास्ता, फटाफट मैं 15 मिनट में पहुँच गई। एंड लिटरली मैं ना जितने, एक तो अरमान का एरो सिटी से आने का रूट, या अगर वो सीपी से भी आते तो भी उनका रूट वही सेम पड़ता जिस रूट से मैं जा रही थी। सो मैं लिटरली सारा ना ऑटो से बाहर निकल के देख रही थी कि कहीं कोई मर्सिडीज़ BMW टाइप कार दिखे जिसमें अरमान दिख जाए, उनकी कोई टीम से या कोई भी दिख जाए नोन। तो जैसे मैं मॉल के पास पहुंची, एक मेरे को दिखी तो थी मर्सिडीज़ कैब। अब मैं कंफर्म नहीं थी वो अरमान की है या नहीं, अरमान उसमें है या नहीं, बट मेरे को वो लगा था कि उसमें 100% अरमान ही होंगे। फिर मॉल पहुंचे एंड निधि फिर भी 10 मिनट बाद आई, मेरे पास लिटरली कोई गिफ्ट नहीं। आई वॉज लाइक शिट, मैं खाली हाथ नहीं आ सकती अरमान के आगे, हर बार ऐसा हो रहा है, कुछ तो लेना है। एंड मेरे दिमाग में ना लिटरली इस टाइम पे इतनी चीज़ें हैं जो मेरे को अरमान के लिए स्पेशल बनानी है एंड उन्हें देनी है, उस टाइम पे मेरे पास कुछ रेडी नहीं होता जब मैं उनसे मिलने जाने वाली होती हूँ। सो किसी तरह मैंने वहीं मॉल से कुछ एक परफ्यूम वगैरह लिया था। मेरे को लाइक लिटरली उसकी जो फ्रेगरेंस थी ना उस परफ्यूम की बहुत अच्छी लगी थी, ना वाज लाइक ये अरमान पे बेस्ट सूट करेगी। बाय द वे ना उस दिन अरमान वॉज स्मेलिंग लाइक फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, जो कुछ भी उन्होंने फ्रेगरेंस यूज़ करी थी ना, इट वॉज अमेजिंग। मैं और निधि लिटरली ये हरकत करते हैं, ठीक है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, हम बता रहे हैं। अरमान अगर आप ये देख रहे हो तो सॉरी। तो फिर हमने अराउंड 1.5 आवर वेट किया, बट तब तक अरमान नहीं आए। एक अंदर से ना डर लग रहा था कि कहीं कैंसिल ना हो गया हो उनका वहाँ ना, क्योंकि मे बी ट्रैफिक एंड ऊपर से संडे एंड मॉल में इतनी भीड़ है। सो क्या होगा जब लोग अरमान मलिक को मॉल में देखेंगे, लाइक कितना केओस होने वाला है। तो अंदर से वो सब धक 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 धक। तो हम वेट करते रहे। सो अराउंड 1.5 आवर के बाद ना हम दोनों ने अरमान को वापस मैसेज किया कि अरमान वी आर वेटिंग फॉर यू, ऐसे करके। तो निधि का तो उन्होंने सीन करके छोड़ दिया।
एंड मेरे पे रिप्लाई आया कमिंग, लाइक ये अब तो ही इज़ डेफिनेटली समवेयर नियर अस एंड ही विल बी हियर इन 5 to 10 minutes. देन वो स्टोरी अपलोड करते हैं बिग चिल की, जो कि एकदम पीछे है, DLF में है. सलेक सिटी एंड DLF दोनों कनेक्टेड मॉल्स हैं. DLF में पीछे की साइड पे बिग चिल कैफे है. एंड वी वर लाइक शिट, अब बस 2, 4, 5 मिनट में एनी टाइम ही कैन बी हियर. फिर अरमान आते हैं एंड वो अपने H&M के पोस्टर्स के आगे पोस्ट करते हैं. एंड द बेस्ट मोमेंट वॉज जब ज्योति आंटी एंड अरमान साथ में पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे. लिटरली टीयर्स वर रोलिंग आउट ऑफ माई आईज. इतना इमोशनल मोमेंट था वो. एंड उसके बाद हमने अरमान को हक किया एंड ही वाज लाइक हाय गाइस, हाउ आर यू, व्हाट्स अप. एंड हमने उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कराई, थोड़ी सी बात करी, मैंने अपना गिफ्ट दिया. एंड ही इज सो जनरस एंड ही वाज लाइक यार यू गाइस रियली डोंट नीड टू डू दिस, बट स्टिल अच्छा नहीं लगता था. तो फिर उन्होंने मेरी टी भी देख ली, ठीक है. तो ही वॉज लाइक नाइस टी बाय द वे. आई वाज लाइक यस दिस इज योर मोनोग्राम टी, सो इट हैज़ टू बी द बेस्ट. फिर अरमान वापस फ़ोटो वोटो हमने क्लिक करी तो वापस अंदर H&M के शोरूम में चले गए देखने के लिए इफ देयर वाज एनी अदर पोस्टर. बट हमारा दिल नहीं भरा, तो अरमान नीचे से एग्जिट कर रहे थे, हम ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए. एंड फिर हमने मेरे को एक्चुअली मेरी कज़न्स के लिए एक वीडियो चाहिए थी. मेरी कज़न्स एंड मेरी फ्रेंड है मोक्षिता, उसके लिए. तो हमारा एक्चुअली पहले डुओ था, मैं और निधि. अब हमारा ट्रायो बन चुका है, मैं, निधि और मोक्षिता. सो अब हमें द अरमानियन ट्रायो के नाम से याद रखना, अनन्या, निधि एंड मोक्षिता. तो मेरे को ये तीनों के लिए वीडियो लेना था, मेरी दोनों बहनें मोक्षिता के लिए. सो अरमान जैसे ही बाहर आए वो स्टारबक्स पी रहे थे, हम बीच में घुस गए. निधि वाज लाइक मैं नहीं बोलूँगी, मेरे को डर लगता है. मैंने कहा मैं बोलूँगी, साथ में चलो. सो आई वाज लाइक अरमान आई हैव लिटिल रिक्वेस्ट. तो फिर अरमान ने कहा कि लेट्स गो टुवर्ड्स द फायर एग्जिट, यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगी. तो हमने फायर एग्जिट की तरफ जाके वीडियो बनाई एंड थोड़ी सी और गप्पे वप्पे मारे. एंड ही लिटरली टॉक्स कि जैसे वो आपके दोस्त हो वैसे बात करते हैं अपने फैन से. दैट्स द बेस्ट पार्ट. देन ही इंट्रोड्यूस अस टू आंटी सेइंग मॉम दीज आर दिल्ली अरमानियंस. एंड आई वाज लाइक हाय, इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है. तो उन्होंने आंटी को जब इंट्रोड्यूस करा तो शी वाज लाइक यस आई सॉ द मास्क देन द टी शर्ट. इतने में अरमान के एक टीम मेंबर हैं, मेरे को उनका असली नाम नहीं पता इसलिए मैं उनका जो सब उस नाम से बुलाते हैं मैं वो भी नहीं बुलाऊंगी. तो वो भी बोलते हैं नाइस मास्क. एंड अरमान वाज लाइक या दिस इज़ माई मर्च राइट. आई वाज लाइक यस दैट्स व्हाई इट्स द बेस्ट. फिर हम उनसे वीडियो लेते हैं, एक हम ग्रुप पिक्चर भी लेते हैं जिसमें अरमान और एक साइड पर मैं और निधि. बट बॉडी गार्ड अंकल ने वो पिक्चर स्पॉइल कर दी लेने में. हम सबको छोटू हाइट का बना दिया, ऊपर से ब्लर कर दी पिक्चर. बॉडी गार्ड अंकल इफ़ यू आर सीइंग दिस, आपने बहुत ख़राब पिक्चर ली, अच्छी पिक्चर लेनी चाहिए थी. फिर इतू सी थोड़ी सी बात और करी, एक झप्पी और ली. एंड देन फिर अरमान को वापस जाना था मुंबई, तो उनकी फ़्लाइट के लिए वो लेट हो रहे थे. तो अरमान फिर वहाँ से चले गए. एंड मैं लिटरली जैसे ही अरमान लेफ्ट, मैं निधि के ऊपर चढ़ गई थी. आई हग्ड हर, आई क्लाइम्ड ओवर हर. एंड आई वाज लाइक ये, क्योंकि पिछली बार ये हुआ था ना कि वी कुडेंट मीट हिम प्रॉपरली बिकॉज कॉन्सर्ट अथॉरिटीज़ वगैरह की वजह से ना ही वॉज इन अ रश. तो वो आए, सेल्फी खींची हमने, नेक्स्ट टू मी वाला चीज़ किया एंड देन ही लेफ्ट. एंड फिर कॉन्सर्ट भी अटेंड नहीं कर पाई थी मैं. कॉन्सर्ट वेन्यू पे होने के बाद भी जस्ट लाइक 5 मिनट पहले मेरे को निकलना पड़ा था. सो इस बार ना इट वाज लाइक, एक तो पहले ही मूड 23rd को कुछ हुआ था, उस वजह से मूड ख़राब था. एंड पिछली बार भी अच्छे से मिल नहीं पाए. तो आई वाज लाइक यार इस बार मिल ली, इतने अच्छे से मिली. 10-15 मिनट आई वाज विद अरमान एंड आई वाज लाइक हाय, मेरा दिल भर गया. एंड अब तक ना वो चीज़ ऐसी है कि मतलब दिमाग से निकालने का मन नहीं करता है, वो सच बता रही हूँ. सो या बाकी मैंने ये सब ना अपनी डायरी में 10 पेज का लिखा. यू वोंट बिलीव 10 पेज की डायरी लिखी है मैंने, ये पूरा वाला मीट एंड ग्रीट का. सो या दैट इज़ इट. आई जस्ट होप अरमान जल्दी से वापस दिल्ली आए एंड एक और कॉन्सर्ट हो एंड फाइनली मैं कॉन्सर्ट अटेंड कर पाऊँ दोबारा से. बाकी जो थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग और फोटोज़ है ना छोटी छोटी सी, वो आई विल ऐड इन दिस वीडियो. इतनी तो नहीं है, इतनी सी हैं, 2-4 वीडियोज़ ही जो इंस्टेंट बना पाए. दैट आई विल ऐड इन दिस. आई एम रिकॉर्डिंग. Mokshita as well. Okay. Yeah. We have to go to ground floor only, Auntie. This is Armanian's mom. Yeah, I saw the t-shirt. thank you. Nice And I'm t-shirt. recording. Nice mask. Oh yeah, it's nice. Mask. I know, right?
चलो टेल मी Anushka, Anshika and Mokshita. अनुष्का अंशिका एंड मोक्षिता Yeah. हाय सॉरी Guys, we just met Arman. ठीक है, and he even said I love the tea, जो कि मैंने मोनोग्राम वाली पहनी है. he was like that अपनी मॉम को इंट्रोड्यूस कराया थे. These are my Delhi Armanis. Delhi Armanis, they know more than about me. हाँ, because चिंटू भैया was asking him कि कैसे पता चलता है इन लोग को. He was like कि सब जानते हैं बाबा. And He was spelling like strawberries. Let literally me tell हमें you, बोलना I नहीं hugged him चाहिए. twice. बोलना नहीं चाहिए, but yes. हमारी फोटोज भी बहुत आई है. We hugged him twice and see, he's so cute. So yeah, I hope you like the video. Do like, comment, share and subscribe and do hit the bell icon. इससे क्या होगा ना, जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. एंड आपका कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना. एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. आई विल ऐड माई हैंडल इन द डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ कहीं भी मैं अपना ID बता दूँगी. सो या बाय बाय, लव यू ऑल.